देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। कल रात 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है एनसीपीए ऑडिटोरियम में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है, जहां लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये उस शख्स की अंतिम विदाई है और अंतिम दर्शन हैं जिन्होंने हर एक दिल में जगह बनाई है। और हमारे सहयोगी पंकज लगातार तमाम तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी भी साझा कर रहे हैं। तो पंकज, इस वक्त जो तस्वीरें हैं एनसीपीए ऑडिटोरियम की, वो वाकई में बहुत इमोशनल करने वाली हैं, क्योंकि एक ऐसे शख्स की अंतिम विदाई के लिए पूरा देश आज इस जगह से जुड़ चुका है, जो शख्स कहीं ना कहीं हर किसी घर का हिस्सा था, हर किसी दिल में उसने जगह बनाई। और एक शख्स से शख्सियत बनने का जो सफ़र उन्होंने तय किया, वो हर किसी को इंस्पायर करता है। जी बिल्कुल, देखिए रतन टाटा का निधन हर किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो उनका पर्सनल लॉस हो। रतन टाटा के रहते हुए जो आदमी इस देश में जिंदा है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि उसने रतन टाटा का जीवन देखा है और रतन टाटा उसके सामने जो है उन्होंने अंतिम सांस ली, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो कहीं ना कहीं रतन टाटा का अपना उनका जीने का एक तरीका रहा, उनकी अपनी एक सरलता रही, और जिस तरह से परोपकारी वो उन्होंने अपने जीवन को बनाया था, जिस तरह से उन्हें एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता था, उन्हें परोपकारी कहा जाता था, उन्हें जो लोगों की मदद करने के लिए वो डेवलपमेंट के साथ साथ वो ये देखते थे कि कैसे इस बिजनेस के साथ लोगों का भला हो, कैसे इस स्टार्टअप में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो समाज में कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजों को देखने वाले बिजनेसमैन शायद इस देश में बहुत कम हैं, और रतन टाटा इसीलिए सबसे अलग थे। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी कोई रतन टाटा को जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है, वो उनके आगे सर रतन टाटा लिखना नहीं भूल रहा है। तो ये सर रतन टाटा ये बताता है कि कैसे लोग उनका सम्मान करते हैं और कैसे आज पूरा देश जो है वो शोक की लहर में डूबा हुआ है जब से ये खबर आई है कि रतन टाटा हमारे बीच अब नहीं रहे। और एनसीपीए में जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, आज करीब दोपहर तक जो है वो यहीं पर रतन टाटा का लोग अंतिम दर्शन करेंगे। और उम्मीद है कि तमाम देश के जो बड़े वीवीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे बिजनेस जगत के लोग हो, चाहे वो राजनीति जगत के लोग हो, या फिर बॉलीवुड के जो बड़े नाम हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो आज रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे जिनका किसी से झगड़ा नहीं था, जो कभी विवादों में नहीं रहे। उन्हें सिर्फ लोग अच्छे कारणों से याद करते हैं, अच्छी वजहों के कारण उन्हें याद किया जाता है। तो ये रतन टाटा ने जीता था अपने पूरे जीवन काल में, और आज दिखाई दे रहा है कि पंकज उनका पूरा जीवन ही प्रेरणादायक रहा है। अपनी ही कंपनी में कर्मचारी के तौर पर काम करना हो या फिर अपने कारोबार का 60% हिस्सा देश के लिए देना हो, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने देश के सामने पेश किए हैं। तो रतन टाटा के निधन से न केवल हर भारतीय बल्कि दुनिया भर में लोग शोकाकुल हैं, और वो शख्स जिसके बारे में अगर लिखना शुरू कर दिया जाए तो शायद शब्द जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे जिनसे आम से लेकर खास तक हर कोई प्यार करता था, सम्मान करता था। रतन टाटा सही मायने में भारत माता के पुत्र थे, भारत रत्न थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।